नमस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में बनाए गए भव्य भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का अभूतपूर्व आयोजन किया गया, जहां भारत की संस्कृति और विरासत के अलावा आधुनिक भारत की झलक भी देखने को मिली। G20 का यह समिट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। भारत के नेतृत्व में G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से अपनाया गया। यह कदम पूरी दुनिया में भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। अफ्रीकी महासंघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की भूमिका, G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र पर बनी आम सहमति, भारत से यूरोप तक जाने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस इन मुद्दों में प्रमुख रहे। इन सबके अलावा विभिन्न देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ताएं और समझौते भी चर्चा में रहे। विश्व भर के नेताओं ने G20 समिट के बेहद सफल आयोजन के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर केंद्रित G20 समिट को एक बहुत बड़ी पहल बताया। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के नेतृत्व में हम सब एक साथ आ सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब यह वास्तव में मायने रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की कूटनीतिक दक्षता का प्रमाण बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने G20 समिट में भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश करने और साथ जुड़कर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए इसे कई नए अवसर प्रदान करने एवं लोगों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया। We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. इसी तरह जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने G20 का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। इस सम्मेलन में शरीक हुए स्पेन और मैक्सिको के प्रतिनिधियों ने भी शानदार नेतृत्व और व्यवस्थाओं को लेकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक रुख की प्रशंसा की। साथ ही ओमान के प्रतिनिधि ने भारतीय आतिथ्य को खूब सराहा। 10 सितंबर को भव्य समापन समारोह के दौरान भारत ने अगले G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से ब्राजील को सौंप दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को शुभकामनाएं देते हुए आगामी नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का केवल सौंपता हूं। G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के नेताओं से आग्रह किया कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें और देखें कि प्रगति को कैसे तेज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के सफल आयोजन का श्रेय 140 करोड़ भारतवासियों को देते हुए कहा, ये जो सफल G20 हुआ है ये आपका सामर्थ्य है,
140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है दोस्तों। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत आए थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को प्रमुखता देकर इस बात को सिद्ध किया है कि वह वैश्विक समानता और अल्प विकसित एवं विकासशील देशों को मुख्य धारा में लाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पॉडकास्ट के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।